नमस्कार, मैं शालू शर्मा। भारत जोड़ो यात्रा का 18वां दिन आज खत्म हो गया है। थिरूर से भारत जोड़ो यात्रा की आज शुरुआत हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा, केसी वेणुगोपाल, तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे। इसी के साथ 119 से जो 120 भारतीय यात्री चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ, वो भी थे। आज की अगर हम शेड्यूल की बात करें तो हमारा सुबह का जो शेड्यूल रहता है, सुबह 4 बजे उठना, सुबह 4 बजे उठ के 6:30 बजे जो फर्स्ट शिफ्ट की भारत जोड़ो यात्रा होती है उसमें हम लोग हिस्सा लेते हैं। वहाँ पर तमाम जो लोग होते हैं, केरल के जो लोग होते हैं, उनसे बात करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की परेशानी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान या फिर अन्य समस्याएं उन लोगों को क्या आती है। ये तो हो गया सुबह का शिफ्ट का। उसके बाद 10 बजे के बाद एक ब्रेक होता है। ब्रेक में राहुल गांधी की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई थी। सीनियर केरल के जो लीडर हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनका निधन हो गया था। और इसी के साथ इससे इतर अगर हम आपको बताएं तो राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। वो ट्वीट में अपने दर्शकों को पढ़कर सुनाना चाहूँगी कि वो क्या है। अपराध और अहंकार भाजपा के प्राय बन चुके हैं। ना शर्मिंदगी, ना एक शब्द, सिर्फ चुप्पी। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, महिलाएं मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। और इसी के साथ राहुल गांधी ने 1 मिनट 41 सेकंड का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर भी उनकी तरफ से किया गया है। जैसे कि आपको पता ही है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर जो बातें वादे करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर राहुल गांधी तंज करते हुए नजर आए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, उन्होंने भी ये बात कही कि कांग्रेस जो है वो भारत तोड़ने का काम करती है, ना कि जोड़ने का। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार जारी है। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि क्या क्या हुआ। उसके बाद अगर हम शाम की बात करें, जो शाम का जो शेड्यूल रहता है वो ये रहता है कि जो यात्रा है वो 5 साढ़े 5 बजे से दोबारा से सेकंड शिफ्ट की स्टार्ट हो जाती है। सेकंड शिफ्ट की जो यात्रा होती है वो 7:30 बजे तक ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो भारतीय यात्री होते हैं या फिर आप राहुल गांधी ले लीजिए, वो सभी अपना रिलैक्स करते हैं। उसके बाद अगले दिन उसी तरीके का रूटीन जो है वो शुरू हो जाता है। हमारे को जो इस बीच में जो गैप मिलता है उसमें हम लोगों के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, कांग्रेस के हो गए या तमाम कार्यकर्ता हो गए, उनको क्या परेशानी हो रही है और देश में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, महंगाई ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, ऐसे वो तमाम मुद्दे हैं जो आमजन से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर हमारी जो न्यूज़बिन की पूरी टीम है वो बात करती है। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। मैं चाहूँगी एक एक कर अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। मानसी, आइए। शालू, जो एक्सपीरियंस है वो तो काफ़ी अच्छा है ही। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एक तरफ कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो चल रही है, दूसरी तरफ जो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को लेकर के काफ़ी सस्पेंस अभी बना हुआ है। कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को लेकर अशोक गहलोत मेन दावेदार हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के सीएम पद को लेकर के भी चर्चाएं ज़ोरों पर हैं। आपको बता दें कि जो अशोक गहलोत गुट के जो विधायक हैं, 82 विधायक, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सचिन पायलट है वो मंजूर नहीं है उनको सीएम पद के लिए, उनको अशोक गहलोत ही चाहिए। दूसरी तरफ उनकी शिकायत ये भी है कि उनसे सलाह मशवरा लिए बिना ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो तमाम तरह की जो अभी कांग्रेस के सामने अभी समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है उसको सफल करने की तैयारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव है, दूसरी तरफ जो ये चुनाव होने हैं वो भी 2024 के चुनाव को लेकर के भी काफ़ी तमाम तरह की समस्याएं अभी कांग्रेस पार्टी के सर पर हैं। तो हमारे साथ जो पूरी टीम है वो लगातार कवरेज कर रही है भारत जोड़ो यात्रा पर। जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, वो जो समस्याएं अभी झेल रहे हैं या फिर आम जनता है जो महंगाई से, बेरोज़गारी से त्रस्त है। जैसे कि शालू मैं बता रही थी, आपको बता रही थी कि महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से
तमाम जो जनता है वो काफ़ी परेशान है। तो इसको लेकर के हमने केरल की जनता से भी बातचीत की, तो जनता से बातचीत करने के बाद जो अभी जो दिखाई दे रहा है वो राहुल गांधी दिखाई दे रहा है या फिर आम जनता है जो महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। जैसे कि शालू हमें आपको बता रही थी कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से तमाम जो जनता है वो काफ़ी परेशान है। तो इसको लेकर के हमने केरल की जनता से भी बातचीत की, तो जनता से बातचीत करने के बाद जो अभी जो दिखाई दे रहा है वो राहुल गांधी दिखाई दे रहा है। चीज़ जो मैंने नोटिस की थी आज की यात्रा में, जो केरल के जो लोग हैं वो एक बैनर लेके खड़े हुए थे। सिलेंडर का उन्होंने बैनर लिया हुआ था। उन्होंने दिखाया हुआ था कि यूपीए में और एनडीए में तब सिलेंडर के दाम कितने थे और अब के टाइम में सिलेंडर के दाम कितने, 1000 के पार सिलेंडर पहुंच गया है और उस समय में 450 लगभग सिलेंडर के दाम। तो इस तरीके के जो बैनर है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम लोगों को देखने को भी मिलते हैं। ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं। अगर हम इससे अलग अगर हम बात करें भारत जोड़ो यात्रा से, तो जैसा कि आपने भी बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर, देखिए पद एक है लेकिन जो इसके दावेदार हैं वो अनेक हैं। तो में बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि ये जो दावेदार यहाँ पर हैं कि अशोक गहलोत ले लीजिए, अशोक गहलोत को लेकर है चर्चा है, सचिन पायलट सीएम पद को लेकर, लेकिन अशोक गहलोत जो हैं वो राजी नहीं है कि सीएम पद उनकी पहली पसंद जो है, उनकी पहली पसंद जो है वो सीपी जोशी है। यह राजस्थान के सीएम पद को लेकर अभी काफ़ी सस्पेंस बना हुआ है। जो विधायक हैं 82 विधायक उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो अध्यक्ष का पद है वो भले अशोक गहलोत के पास चला जाए, लेकिन जो सीएम का पद है वो अशोक गहलोत के पास ही रहना चाहिए। मेरे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ में है। हम चाहेंगे वो भी अपना जो एक्सपीरियंस है, कैसा रहा केरल यात्रा के दौरान, वो शेयर करें। बताइए। बिल्कुल शालू, मानसी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम इस यात्रा को, और हम लगभग 7 दिन 8 दिन हो गए इस यात्रा में, और हम देख रहे हैं कि लोग कैसे इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी कैसे लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें। लेकिन आज के दिन की मैं 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। एक सबसे बड़ी चीज़, केरल में एक बड़े नेता का निधन, उसके बाद राहुल गांधी ने उनको श्रद्धांजलि दी। दूसरी चीज़, एक राजस्थान का जो पूरा मामला चल रहा है, सीएम पद। तीसरी चीज़, अध्यक्ष पद। ये तीनों चीज़ें मतलब कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन, ये जो यात्रा है इसमें चल रही हैं, साथ साथ ही चल रही हैं। लेकिन राहुल गांधी जो इस टाइम केरल में हैं, वो सवाल ये उठ रहे हैं कि केरल में तो राहुल गांधी हैं, उनको समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन जब वो मध्य प्रदेश जाएंगे, जब वो यूपी के कुछ ज़िलों को टच करेंगे, हाँ मतलब जहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहाँ पर रिस्पांस कैसा मिलेगा, ये मतलब एक बात निकल के आ रही है। और आज जैसे हमारी इमरान प्रतापगढ़ी से भी इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों ने बात की थी, उनका भी यही कहना था कि जो रिस्पांस है वो इससे डबल मिलेगा। लेकिन मेरे को जो है ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि केरल की एंडिंग में जब हम आ रहे हैं तो जोश जो है यात्रा का वो हल्का ठंडा। मेरी आज जैसे ऑफ द कैमरा कांग्रेस के कई लीडरों से बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि लास्ट चल रहा है यात्रा का। जब लास्ट होता है किसी चीज़ का तो वो डाउन हो जाती है। कर्नाटक में हम फिर पूरे ज़ोर शोर से आएंगे। और विश्राम गृह में जैसे हमने देखा भी, वहाँ पे भी काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन यात्री जो भारत यात्री हैं वो हल्का सा थकावट महसूस कर रहे हैं। तो कांग्रेस इस टाइम 2 मुद्दों पे है, एक तो अध्यक्ष पद चल रहा है उनका, और एक राजस्थान का, और यात्रा में थोड़ा सा और इसीलिए अशोक गहलोत भी इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर के इतनी तनातनी चल रही है। अगर अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी बड़ी चुनौतियां होंगी, कई बड़ी चुनौतियां होंगी। सबसे पहले तो ये होगा कि जो लोकसभा चुनाव 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी के जिस वर्चस्व के साथ जीती थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी, तो ये बड़ी चुनौती होगी। ये तो चुनौती है कांग्रेस के लिए। लेकिन राहुल गांधी इस टाइम एक मुद्दे को आप नोटिस कीजिए, बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं, महिला सुरक्षा।
महिला सुरक्षा क्यों? आज उन्होंने जैसे एक अभी ट्वीट किया और प्रधानमंत्री पे सीधा निशाना साधा। 1 मिनट 41 सेकंड के उस वीडियो में अंकिता की खबर है, उसमें कठुआ रेप है, उसमें हाथरस की घटना है। मतलब पिछले दो साल का पूरा एक डाटा उसमें 1 मिनट 41 सेकंड में है। 2 साल में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसने देश को झकझोरा है महिला सुरक्षा को लेकर, तो वो राहुल गांधी ये मुद्दा भी साथ में लेके चल रहे हैं महिलाओं को, कि महिलाएं जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े महिला सुरक्षा, क्योंकि बीजेपी हमेशा से महिला सुरक्षा पर तमाम लंबे लंबे चौड़े चौड़े वादे करते रही है, लेकिन वो महिला सुरक्षा देने में हमेशा असफल रही है। चाहे वो हाथरस की कांड हो, चाहे कठुआ हो, चाहे अंकिता का कांड हो। मतलब ये ऐसे कांड हैं जो देश को एक झकझोर देने वाली घटना है। महिलाओं को अब रात में डर लगता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए कांग्रेस ये मुद्दा उठा भी रही है क्योंकि उनके लिए ये बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। वो कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं और महिलाओं की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो अभी बना हुआ है। हम आप तक जो भारत जोड़ो यात्रा से लाइव अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचा ही रहे हैं। बाकी जो पूरे दिन की खबरें हैं वो भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ बीन। नमस्कार।